जय श्री कृष्ण। गर्भावस्था में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करना हमारे शास्त्रों में एक पवित्र गर्भ संस्कार माना गया है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह तुम्हारी कोख में पल रहे जीवन को दिव्य बनाने की शुरुआत है। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं श्री कृष्ण बाल लीला भाग 1। कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का वह काल जब पृथ्वी माता स्वयं त्रस्त होकर भगवान विष्णु से विनती कर रही थी, प्रभु पाप बढ़ रहा है, अधर्म चरम पर है, राक्षसों का आतंक असहनीय हो चुका है, मुझे भार मुक्त कीजिए। उसी समय मथुरा में बैठा एक अत्याचारी राजा कंस, जिससे सत्ता का नशा और मृत्यु का भय दोनों घेरे हुए थे, उस दिन का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। मथुरा नगरी में उत्सव का माहौल था। कंस की प्रिय बहन देवकी का विवाह हो रहा था, योग्य, शांत और धर्मनिष्ठ वासुदेव से। राजा कंस स्वयं रथ पर सवार होकर अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही रथ आगे बढ़ा, आकाश में गूंज उठी एक दिव्य आकाशवाणी, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। एक क्षण को सब कुछ थम गया। कंस का चेहरा भय से सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे, क्षण भर में स्नेह भस्म हो गया। उसने तलवार खींची और देवकी को मारने चला, किंतु वासुदेव जी ने बड़ी शांति से कहा, राजन, यदि मृत्यु का भय है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा, कृपया देवकी को मत मारो। कंस ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, परंतु डर ने उसे निर्दयी बना दिया। देवकी और वासुदेव को उसने बंदी बना लिया। उन्हें एक अंधेरे नीरव कारागार में डाल दिया गया, जहाँ ना सूरज की किरणें पहुँचती थी, ना कोई शुभ सूचना। और वहीं से आरंभ हुई एक दिव्य गर्भ कथा, जिसमें हर गर्भ देवत्व और बलिदान से जुड़ा था। अब मैं जो भी शब्द बोलती हूँ उसको आप महसूस करें, ध्यान पूर्वक सुने, जैसे आपका शिशु श्याम बोल रहा हो। हे माँ, जिस समय देवकी माँ अंधेरे कारागार में बैठी थी, उनके भीतर हर भाव, आशंका, पीड़ा और आशा का संगम था। आज तुम भी जब यह कथा सुन रही है तो जानो, तुम्हारे भीतर भी एक दिव्य आत्मा पल रही है, जिसे तुम्हारे विचार, तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम जीवन भर दिशा देंगे। इस पल अपनी हथेलियां अपने गर्भ पर रखो, धीरे धीरे गहरी सांस लो और अनुभव करो जैसे आप स्वयं देव की माँ है और आपकी कोख में श्री कृष्ण पल रहे हैं। यह गर्भ केवल शरीर का नहीं, यह साक्षात संस्कारों का मंदिर है। हर भावना जो आप अनुभव करती है, वह आपके बच्चे के मन में उतर रही है। जैसे देव की माँ अपने गर्भस्थ शिशु को भावों से संस्कारित कर रही थी, वैसे ही तुम भी आज इस दिव्य कथा से अपने शिशु के संस्कारों को रोप रही है। अब ये समझिए, यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में जानेंगे जब देव की माँ के गर्भ में आए स्वयं नारायण। श्री कृष्ण जन्म से पहले की यह कथा हमें सिखाती है कि माता के भाव,
विश्वास और त्याग ही संतान के भाग्य का बीज है। यदि आप चाहे तो मैं अगला एपिसोड 2 7 गर्भों का रहस्य और योग माया का खेल जल्द ही प्रस्तुत करूं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।